वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं, क्राइम पर काबू नहीं पाया जा रहा। दिन दिहाड़े शहरी लुटते नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद मुकदमा दर्ज होते हैं या नहीं। एडिशनल आईजी की जो रिपोर्ट हम आपको बताते हैं, उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है बाकायदा तौर पर कि जो ये रिपोर्ट बनाई जाती है वो वाकयात हैं जिनके मुकदमा दर्ज होते हैं, और ऐसे बहुत से वाकयात ऐसे हैं जिनके मुकदमा दर्ज ही नहीं होते। बड़ा दिलचस्प एक मामला है जिस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूं। जो मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ, कितनी ताखीर से हुआ। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अहमद शमसी साहब। 19 फरवरी को नॉर्थ कराची में एक वारदात होती है और इनको दिन दिहाड़े लूट लिया जाता है। क्या मामला थे वो खुद बताएंगे। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है मोहम्मद अहमद शमसी साहब। शमसी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या आपके साथ अफसोसनाक वाकया हुआ, जरा पहले वो बता दीजिएगा, फिर ये भी बताइएगा कि मुकदमा किस तरह से दर्ज हुआ। जी, ऐसा हुआ है कि दिन के 1 बजे के वक्त नॉर्थ कराची में सेक्टर 11E में मैं किसी काम से गया था, तो दो मोटरसाइकिलों पे 4 अफराद जिनके हाथों में गनें थी, उन्होंने आगे मुझे लूटा और मोबाइल और सारी चीजें ले गए। मैंने फौरी तौर पर 15 कॉल की, जो तकरीबन आधे घंटे के बाद बार बार मैंने कॉल करता रहा। आधे घंटे के बाद 15 जो है उन्होंने रिस्पांस किया। ठीक है। उसके बाद थाने फोन करता रहा, थाने से कोई रिस्पांस नहीं था। मुझे SHO साहब जी कहीं मसरूफ हैं, आ नहीं रहे। बहरहाल जी, बमुश्किल तकरीबन 2:30 बजे मेरा मुकदमा दर्ज किया गया। जब मैं थाने गया हूँ और SHO साहब आए हैं तो 2:30 तकरीबन 1.5 घंटे के बाद। ठीक है। ये टाइम पुलिस ने जाया किया। आईफोन था मेरा जो गया है लेटेस्ट, और वो चलता फिरता GPS होता है, और पुलिस बहुत आसानी से, क्योंकि वो शाम तक जो है वो चल रहा था, फोन चेक करते रहे हम। अच्छा। और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की और उसकी लोकेशन देखने की कोशिश नहीं की, सिर्फ बातें करते रहे। और 1.5 घंटे बाद मुकदमा उन्होंने दर्ज किया बमुश्किल। वो भी मैंने सब रेफरेंस दिए उन्हें, DIG साहब को कंप्लेन करने की बात की जब, ठीक है, कि मैं कल आपकी कंप्लेन करूंगा। वरना कराची में ये हो रहा है, देखिए हमारे पास सारे कराची से रिपोर्ट्स आती हैं। अभी एक कंफर्म मेरे पास एक पेपर पड़ा है मेरे सामने, जो 5 दिन पहले कोरंगी में एक डिफेंस में एक स्टोर है, वो कोरंगी में वो साहब रहते हैं जो मालिक हैं, और उनको जबरदस्ती भगा दिया गया वहां से। FIR उनकी ना सिर्फ ये कि दर्ज नहीं की गई, बल्कि कोई कंप्लेन भी नहीं लिखी गई, और उनसे ये कहा गया कि जी कोई FIR दर्ज नहीं होगी। और बकौल उनके वहां पे अच्छे खासे लोगों का रश लगा हुआ था। अवामी कॉलोनी थाना है कोरंगी में, और वो ये कह रहे थे कि जी कोई FIR दर्ज नहीं होगी, सिर्फ आप एक गुमशुदगी अपनी शनाख्ती कार्ड की लिखवा लें, ठीक है, और उससे नया शनाख्ती कार्ड बना लें। तो पुलिस का जब ये रवैया होगा, मैं आपको थोड़े से, क्योंकि आपके पास सब चीज मौजूद है, लेकिन मैं थोड़े से आदाद शुमार आपको बताना चाहता हूँ। कराची में सिर्फ 1 महीने में जनवरी 2023 में CPLC के मुताबिक, जो एक ऑथेंटिक सोर्स है, उसके मुताबिक तकरीबन 2380 मोबाइल जो है वो स्नैच हुए, जिसमें से सिर्फ 2% वापस मिले। 2%। अच्छा, ये वो रिपोर्ट है जो मोबाइल रिपोर्ट किए जाते हैं। कराची में 90% क्राइम, स्ट्रीट क्राइम जो है रिपोर्ट ही नहीं होता। तो आप हिसाब लगा लें किस कदर खौफनाक फिगर है कराची में क्राइम के। इसी तरह कारें जो 227 वो बता रहे हैं कि गई हैं जनवरी में, जिसमें से 39 मिली है, तकरीबन 20%। मोटरसाइकिलें 4643 मोटरसाइकिलें 1 महीने में गई हैं, जिसमें से सिर्फ 5% 259 मिली है। तो ये तो CPLC के आदाद शुमार है। मोटरसाइकिलें और कारें तो लाजमी लोग रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन मोबाइल रिपोर्ट कोई भी नहीं करता, क्योंकि थानों का रवैया ये है कि FIR काटते नहीं है, बल्कि वो परेशान करते हैं उन लोगों को जो कंप्लेन लेके जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी हैरानकुन बात है ये जो आप इंकशाफ कर रहे हैं। बेसिकली जो यकीन दहानी कराई गई है मुकदमा दर्ज करने के बाद, तो उससे मुतमईन है। मौकफ क्या है, क्योंकि आप तो एक बिजनेसमैन हैं। ठीक है, FIR कट गया, आपने कह दिया कि DIG साहब से कंप्लेन करेंगे। एक आम आदमी तो ये सब कुछ नहीं कर सकता, तो उसके साथ क्या रवैया होता होगा, ये भी सोचा जा रहा है। जहाँ तक जो अफसर अच्छा काम करता है हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और जहाँ कमी है पुलिस की निशानदेही भी करते हैं। मुझे आज कुछ DIG साहब का फोन आया था, मैंने कंप्लेन की थी, और उन्होंने मुझे बहुत इत्मीनान दिलाया कि ठीक है जी, ये आपकी और ये सब चीजें हैं जो आपने लिख के भेजी हैं, जो तजावीज भेजी है, 100% सब सही है, और हम कोशिश करेंगे इन पर अमल करने की। चले, मैं जरा तजावीज पर भी बात करना चाहूंगा। आपने जो सजेशंस दिए हैं वो काबिल गौर हैं, उसको भी जरा से यहाँ पर बयान कीजिएगा ताकि एक आम आदमी भी सुन ले। जी, सजेशन जो मैंने दिए हैं उसमें यही है कि थानों में एक अलग डेस्क बनाई जाए। देखिए, सबसे ज्यादा क्राइम स्ट्रीट क्राइम हो रहा है कराची में इस वक्त, और हर शहरी मुतासिर है, ना सिर्फ ताजिर बल्कि कराची का हर शहरी, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, कोई महफूज नहीं है। ठीक है। तो उसमें हमने तजवीज ये दी कि एक डेस्क आप बनाए हर थाने के अंदर, और उसमें IT एक्सपर्ट बिठाएं,
ताकि अगर मोबाइल किसी का जाता है फौरी तौर पे उसको ट्रेस करे, लोकेट करे और उनको पकड़े। सिर्फ रिपोर्टें लिखने से काम नहीं होगा। आप जब तक ये नहीं करेंगे, थानों को पाबंद करें कि थाने अपना रवैया सही रखें और क्राइम को रिपोर्ट करें। थाने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए क्राइम रिपोर्ट ही नहीं करते और वो लोगों को भगा देते हैं सिर्फ गुमशुदगी लिख के। वो भी कोई बहुत इसरार करे कि जी मेरा शनाख्ती कार्ड चला गया, मेरा मोबाइल से मेरा लाइसेंस चला गया या कोई कार्ड चला गया, तो वो उसकी लिख देते हैं। स्नैचिंग की रिपोर्ट ही नहीं लिखते। हैरत अंगेज बात ये। और देखिए, ये तो वो लोग हैं जो 10% जा रहे हैं रिपोर्ट कराने, 90% लोगों को एतबार ही नहीं है थानों पे, पुलिस पे। कराची पुलिस चीफ फरमाते हैं कि क्राइम नहीं हो रहा है कराची में। बड़ी अफसोसनाक बात है जो उनके साथ हुआ और पुलिस ऑफिस पे हमला हुआ। लेकिन इसके बाद तो अब उन्हें सोचना चाहिए कि कराची के में क्राइम का रेशो कहाँ पहुंच गया है। पुलिस हेड ऑफिस सेफ नहीं है तो कराची की आवाम, कोई मुसल्ला गार्ड लेके हम नहीं घूम रहे होते। ताजिर कराची के कोई सेफ नहीं है, रोज लुट रहे हैं, जिंदगी को बाजियां हार रहे हैं। 2022 के आदाद शुमार CPLC के मेरे पास पड़े, 56,500 स्ट्रीट क्राइम्स हुए और 58 लोग अपनी जिंदगी की बाजी आ रहे हैं। 256 कराची के शहरी जख्मी हुए। और इसी तरह ठीक है साथ साथ ये भी बताइएगा, DG रेंजर्स से मुलाकात होती है ताजिर बिरादरी की और उसमें यकीन दहानी कराई जाती है, फिर एडिशनल IG से ताजिर बिरादरी की मुलाकात होती है, उसमें तो बड़ी बेहतर तरीके से बात की जाती है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात की जाती है। फिर आपके साथ ये मामला होता है, फिर पुलिस का ये जो सलूक था, फिर उसके बाद आपने बताया कि DIG साहब ने यकीन दहानी कराई है। मुतमईन है इन तमाम चीज़ों से? देखिए जी, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने फिर कहा कि जो अच्छा काम करता है हम एप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन पुलिस का रवैया ये है, पुलिस का कहना ये है कि क्राइम रिपोर्ट ना किए जाए, कि ना बताया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल रिपोर्ट होंगे। कराची के लोगों को आप इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। आपको ये देखना पड़ेगा। मैं तजावीज IG सिंध से लेकर तमाम DIGs को, एडिशनल IG को दे चुका हूँ। सबसे बड़ा जो फैक्टर है हमारे यहाँ क्राइम का, वो अफगान है। अफगान जो ये थैले उठा के कंधों पे घूम रहे हैं, इसी में औजार होते हैं, इसी में हथियार होते हैं और ये 24 घंटे रोडों पे है। ये दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं, हमारे गाड़ियों के सिस्टम निकाल रहे हैं। बेशुमार ग्रोह पकड़े गए सोशल मीडिया पे, बेशुमार। और IG साहब ने भी तस्लीम किया, गुलाम नबी मेमन साहब ने, कि आपकी तजावीज बिल्कुल सही, इस पे अमल होगा। लेकिन मुझे कहीं कोई अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पुलिस सिर्फ बातें कर रही है, अमल क्यों नहीं करती? क्यों नहीं पकड़ती क्रिमिनल्स को? क्यों नहीं उनका डाटा बनाती? क्यों नहीं उनके फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक करके उनकी तस्वीरें खींच के उनका डाटा बनाती? आप ये कहते हैं जी हमारे पास तो इनका रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, वेल अब ये चीज शुरू कर दी गई है। ये ताखीर का शिकार थी, लेकिन अब ये डाटा और बायोमेट्रिक करना शुरू कर दिया है बैरूनी मुल्क से आने वाले लोगों का। सर बैरूनी मुल्क से, जो खासतौर पर कराची के अंदर लाखों अफगानी और भी दूसरी कौमियतें भी हैं, बंगाली है, अपना बर्मी है, ये सब क्राइम में इन्वॉल्व है। और हम ये नहीं कहते कि जी 100%, लेकिन ये अक्सरियत जो इन्वॉल्व है उनको एक तो आप सजा दिलवाएं, उनका रिकॉर्ड मुरतब करें और सूबे से निकालें, बाहर करें, जब क्राइम रुकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अहमद शमसी, जनरल सेक्रेटरी ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। बहरहाल KPO के ऊपर जो हमला हुआ वो अफसोसनाक हमला था, दहशतगर्दी का वाकया था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एडिशनल IG का ये जुमला था कि जो शहरियों से लूटने के लिए डकैत आते हैं तो आप मज़ाहमत ना करें। तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब NAD यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म बिलाल या कोरंगी का अजहर या पता नहीं कितनी माओं के सपूत मज़ाहमत करते थे अपनी कीमती चीज़ों के लिए, जो मेहनत खून पसीने से कमाई हुई चीज़ें थी, मज़ाहमत करते हुए शहीद हुए। तो इसी तरह जब आपके ऑफिस के ऊपर हमला हुआ था तो आपके जवानों ने जिस तरह जवान मर्दी से आगे बढ़कर शहादत नौश की है, तो वो मज़ाहमत ही थी वो भी। बहरहाल तो इस जुमले को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन सही किया गया कहीं ना कहीं। आगे बढ़ेंगे और इंतजामिया और अंजुमन असातिज़ा की बात करेंगे। जामिया कराची का मसला हमने उठाया था, उस मसले की तरफ पेशरफ सामने हुई है। वो मसला ये था कि बायकॉट कर दिया गया था तदरीसी अमल का और ये बताया गया था कि जो सिलेक्शन बोर्ड है उसका इनेकाद नहीं हो रहा है। 2019 के अंदर एडवर्टाइजमेंट थी और उस एडवर्टाइजमेंट के बाद अब तक कोई हायरिंग नहीं हुई थी। ये तमाम चीज़ें थी, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया, अंजुमन असातिज़ा का जो है मौक़िफ़ भी रखा, वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ भी रखा। अब ये तदरीसी अमल की बहाली का ऐलान कर दिया है अंजुमन असातिज़ा ने, विच इज़ गुड। और ये भी कहा गया कि बातचीत कामयाब होने के बाद जामिया कराची के अंदर जो तदरीसी अमल है उसको बहाल कर देंगे। और आज छठा रोज़ था ये मअतली का, जो इस वक्त तदरीसी अमल की हम बात कर रहे हैं। फिर ये भी कहा गया कि जो पेशरफ्त हुई है उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिस पर एतराज़ात हैं, लेकिन अभी तक
जो बातें सामने आई हैं उस पर हम मौखर कर रहे हैं अपने एहतजाज को। साथ साथ ये भी कहा गया कि सिलेक्शन बोर्ड के ऐलान और मालियाती मामलात पर कमेटी का इजलास बुलाने पर असातिज़ा से इजहार इत्मीनान का भी जो है वो सामने मामला आया है। और ये कहा गया है कि अंजुमन असातिज़ा ने महीने में सिलेक्शन बोर्ड के इनेकाद के लिए एक ही दिन मुकर्रर किया जाना ये नाक़ाबिले जो है वो कबूल करार दिया है। कहा गया कि इसके अंदर कम से कम 2 से 3 दिन रखे जाएं सिलेक्शन बोर्ड के लिए। साथ साथ ये भी कहा गया कि शोबे इब्लाग आमा के जो असातिज़ा हैं उनके ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किए जाएं और हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए फौरी तौर पर। और ये भी कहा गया साथ साथ कि जो सुप्रीम कोर्ट से केस था उसको फिलफौर वापस लेने के लिए लीगल टीम को खत लिखा जाए और दीगर मुतालबात में 6 माह तक के लिए मंजूर कर दिए जाएं। अगर मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो हड़ताल वाइस चांसलर की बरतरफी के मुतालबे के साथ साथ दोबारा शुरू कर दी जाएगी, जो कि हमने आपको बताया था कि बरतरफी का मामला सामने आ रहा है खालिद इराकी साहब का, जो कि वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी हैं। अब ये मामला इस वक्त ताखीर का शिकार हो चुका है, इसको मौखर कर दिया गया। अब देखना यह है कि इस मामले को कैसे टेकअप किया जाता है। प्रोग्राम का खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।